गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति पर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। तो एक प्रीवियस लेक्चर में मैंने किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज में क्या रिलेशन है, और ये भी आपको बताया था कि यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बनाए तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ये भी कहा था कि किसी रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस को यदि एल एम एन से दिखाएं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये सब बातें हो गई थी। अब मैं उसी पर आगे चलता हूँ। ये मैंने फाइंड आउट रेखा की दिक् कोसाइन में संबंध क्या रिलेशनशिप होता है एल एम एन में। अभी तक तो मैंने केवल रिजल्ट दिखा था एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैं उसको प्रूव करूंगा। तो देखिए डिस्टेंट, मेरे पास मैं ये एक्सिस सिस्टम बनाता हूं। यहां पर देखिए, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, किसी टाइम पर मैं ये कहूं कि ये हमारे पास कोई लाइन है, ये कोई लाइन एल है। ठीक है, इस लाइन को आप पैरेलली, उसके पैरेलल एक लाइन और यहां ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहां से इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये पैरेलल इसके है, तो जो ये लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी वही ये लाइन भी एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी, पैरेलल है। ठीक है दोस्तों, तो किसी टाइम पर यदि ये कहें कि एक्स एक्सिस से ये लाइन एल, रेखा एल एक्स अक्ष से अल्फा कोण, वाई एक्स से बीटा कोण तथा जेड अक्ष से गामा कोण बनाए तो ठीक है, लेट द लाइन एल इज मेकिंग an angle of alpha, beta, gamma, big X, Y and Z axis respectively. ठीक है दोस्तों, ये लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा बना रही है, जेड एक्सिस से गामा बना रही है। तो उसके पैरेलल मैंने एक लाइन ओरिजिन से ड्रॉ की, तो ये भी एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्सिस से बीटा बनाएंगे और जेड एक्सिस से गामा बनाएंगे। ठीक है, किसी टाइम पर मैं इसका कोई पॉइंट ले लेता हूं एक्स वाई जेड। इस लाइन पर कोई पॉइंट अब आपके पास क्या है, पी एक्स वाई जेड है, और यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं डिस्टेंस, ये इसको मैं कह देता हूं पी एल। एक परपेंडिकुलर है, दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। और दूसरी बात, एक चीज और ले रहे हैं कि ओ पी इसकी लेंथ है आपकी आर इसकी लेंथ है। ठीक है दोस्तों, तो आप अब जानते हैं कि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपके एक्स वाई जेड है, तो इसमें एक्स हो जाना है, इसमें क्या हो जाना है, वाई हो जाएगा ये। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें दोस्तों, ओ एल पी कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यहां पर है। ठीक है, ये बेस इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आर। ये लेंथ मैंने क्या मानी हुई दोस्तों, आर मानी हुई। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, आप ये भी जानते हैं कि
cos alpha, cos beta, cos of gamma. If this line is making an angle of alpha, beta, gamma with x, y, z respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosines of that line. एक लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस दिक कोसाइन कहलाते हैं और उनको हम एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। तो यहां मैं इस कॉस अल्फा को क्या लिख दूंगा, एल इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू एल आर। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्स की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, ये लाइन वो एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है, तो कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर, एंड दिस इंप्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू वाई बाई आर, दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू एम आर। एक निकाल दिया, बाकी को उसी रूप में लिखिए। तीसरा क्या है, जेड एक्सिस से लाइन आपकी गामा एंगल बना रही है, तो कॉस गामा विल बी जेड ओवर आर, दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या है आपका एल एम एन, ये एन है ना, एन इज इक्वल टू जेड ओवर आर, दिस इंप्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू एन आर। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे पास जो रिजल्ट आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई और जेड की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है। अब आगे देखिए इसके बाद क्या होता है, देखिए रेस्टेंट, इसके बाद क्या आता है मेरे पास, मैं इसको लिखूंगा, हमने लिखा x इज इक्वल टू एल आर, यहां से आया y इज इक्वल टू एम आर, यहां से आया, और z इज इक्वल टू एन आर, ऐसे है। केवल एक को कर लीजिए, बाकी को इसी प्रकार लिख लीजिए सिमिलरली। ठीक हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट, अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर जेड स्क्वायर को क्या लिख देंगे आप, एक्स स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन्स एन स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मीन्स एन स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आर स्क्वायर में कॉमन ले लूंगा, तो एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और ये आप जानते हैं, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का आपने वहां भी एक चैप्टर वहां पढ़ा आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में। ठीक हो गया, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, ये पॉइंट ओरिजिन है, तो ये मेरे पास 0 0 0 है, ये पॉइंट आपका एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो ये जो आर इन दोनों के बीच डिस्टेंस, एक ग्रुप में आर है, दूसरे ग्रुप में क्या है, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, तो ओपी आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x माइनस 0 स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z2 माइनस zn स्क्वायर, z माइनस 0 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट OP स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी की वैल्यू आपने क्या मानी हुई है, आर है। ठीक है, ओपी को मैंने आर माना हुआ है, और वही ओपी की लेंथ निकली कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह में क्या रख दूंगा, आर रख दूंगा। इसके बाद यहां देखिए इसको, दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस
एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंट 1। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, रिलेशन से बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। ठीक है, किसी रेखा के दिक कोसाइन में संबंध, एल एम एन रेखा के दिक कोसाइन कहलाते हैं। उनमें क्या संबंध होता है, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी पहचान है। ठीक है, दिक अनुपात, देखिए दिक कोसाइन रेखा का सिंगल होता है, एल एम एन, ठीक, वो सिंगल है, वो चेंज नहीं होता, वेरी नहीं करता। पर डायरेक्शन कोसाइंस किसी लाइन के इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, इसके डायरेक्शन कोसाइन, इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं पैरेलल लाइंस के। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कितने होते हैं, इनफाइनाइट, अनंत होते हैं। पर डायरेक्शन कोसाइंस एक ही होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस वैल्यू फिक्स होते हैं, उनके सम ऑफ द स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम करेंगे तो 1 नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन। डायरेक्शन कोसाइन फिक्स, एक एलिमेंट, जो भी एलिमेंट की वैल्यू आएगी। पर डायरेक्शन रेशियोज रेखा के अनंत होते हैं, इस बात का याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं एक फॉर्मूला और ड्राइव करता हूं स्टूडेंट। ठीक से थोड़ा समझ लीजिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज आपने वेक्टर में भी पढ़े हैं, तो कुछ मदद आपको वहां से भी मिलेगी और यहां से भी आप ज्यादा समझ लेंगे तो वेक्टर करने में फिर आपको आसानी होने वाली है स्टूडेंट। ठीक हो गया। इसीलिए आपके लिए जो बुक में व्यवस्था की गई कि पहले वेक्टर है फिर डायमेंशनल ज्योमेट्री है। काफी कुछ आप वहां डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, वेक्टर के बारे में पढ़े हुए। ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक कोसाइन क्या होते हैं। अब आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक खास विशेषता ये है स्टूडेंट, इसमें आपको फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। फॉर्मूले यदि आपने याद करे हुए हैं तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो फॉर्मूले आपको ठीक से याद करने हैं, तो फिर न्यूमेरिकल में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब क्या है आपके पास टॉपिक, क्या है आपके पास टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा के दिक कोसाइन। अब मैं पी और क्यू 2 बिंदु ले लेता हूं यहां पर दोस्तों, पी एंड क्यू। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ठीक हो गया, मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, और कोई लाइन इन 2 पॉइंट से होकर जाती है। तो लाइन तो चली जाएगी आगे, ये चलेगी, यहां से इनफाइनाइट आ जाएगी, यहां से इनफाइनाइट आ जाएगी। मैंने क्या किया, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया। ठीक है, यहां से ऊपर कोई लाइन जा रही है एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P आर x1 y1 z1 एंड द पॉइंट Q आर x2 y2 z2। ठीक हो गया। तो डिस्टेंस क्या करेंगे, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूं। ये L1 हो गया, यहां से भी परपेंडिकुलर यदि ड्रॉप किया ये हो जाएगा आपका L2। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया, इसको मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं P1। बड़ा इंटरेस्टिंग है देखिए। और किसी टाइम पर यदि ये PQ एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाए, y एक्सिस से बीटा एंगल बनाए, z एक्सिस से गामा एंगल बनाए। भाई PQ जो है, ठीक है, जहां से लाइन पास हो रही है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, x एक्सिस से एंगल बन रहा है स्टूडेंट अल्फा, y एक्सिस से एंगल बन रहा है बीटा, और z एक्सिस से एंगल बन रहा है स्टूडेंट गामा। ठीक है, ठीक है, तो जो PQ जो एंगल x एक्सिस से बनाएगी वही वो लाइन एंगल बनाएगी, जो PQ से होकर जा रही है वही एंगल वो लाइन भी बनाएगी अल्फा। भाई PQ x एक्सिस से कितने का एंगल बना रही है, अल्फा का। तो इस PQ से जो लाइन जाएगी
वो एक्स एक्सिस से भी अल्फा एंगल बनाएगी। क्लियर हो गया? अब आपको चाहिए कॉस, ये अल्फा जो है ना, इसका कोसाइन, कॉस अल्फा कितना होता है, और उससे मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा। अब देखिए जस्ट ये देखिए, ये जो पी पॉइंट है इससे कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, तो यहां से लेकर यहां तक x1, और ये आप जानते हैं कितना हो जाएगा y1 है, ये पॉइंट स्पेस में यहां x1 y1 और z1 यहां है एक्चुअली, ठीक है। तो x1 हो गया, y1 हो गया, इतने फिलहाल आवश्यकता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है डिस्टेंट, x2 y2 z2, तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिन से इसके डिस्टेंस आपके x2, ये डिस्टेंस x2 है, ये पूरा आपका है y2, देख रहे हैं x2 y2 और z2 इधर, यहां पॉइंट है, ठीक है। तो अब आप देखिए, यदि मैं इसको निकालना चाहूंगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, दिस QL माइनस P1L1। आप यदि निकालना चाहेंगे क्या, QP1, तो QP1 इज इक्वल टू QL1 माइनस P1L1, QP1 इज इक्वल टू QL1 माइनस P1L1, तो QP1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, QL1 कितना है y2 माइनस P1L1 कितना है, ये y1 है और ये भी y1 होगा, ठीक है, पैरेलल है, इक्वल भी है। ये देखिए यहां से यहां तक क्या है y1 है, यहां से यहां तक भी y1 ही होगा, इसको आप लिख देंगे y1, ठीक है। तो मेरे पास ये जो आया आपका QP1 आपका आ गया y2 माइनस y1, ठीक। अब मैं इसको निकाल देता हूं, किसको, PP1 को, PP1 इज इक्वल टू, ये जो PP1 होगा वो L2 L1 के इक्वल होगा, ये आप देख लीजिए, PP1 किसके इक्वल है, L2 L1 के है, और L2 L1 कैसे निकलेगा, L2, चलिए यहीं आगे लिख देता हूं, L2 L1 कैसे निकलेगा, OL1 माइनस OL2, OL1 माइनस OL2, दिस इंप्लाइज दैट PP1 इज इक्वल टू, OL1 कितना है x2 माइनस OL2 कितना है x1, तो आपके पास PP1 निकल गया x2 माइनस x1, QP1 निकल गया y2 माइनस y1, ठीक हो गया। और ये आपको पता है कि ये डिस्टेंस क्या है, PQ है। तो यदि मैं cos अल्फा देखूं कि cos अल्फा इज इक्वल टू, cos अल्फा मींस, देखो इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज से 90 डिग्री एंगल है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू बेस ऊपर हाइपोटेन्यूज, आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू PP1 डिवाइडेड बाय PQ, ठीक है। और PP1 कितना आपके पास, x2 माइनस x1 ओवर PQ, ठीक है दोस्तों, cos अल्फा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ओवर PQ। सिमिलरली अब ज्यादा एक निकाल दिया है, इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि ये PQ एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा बना रहा है, जेड एक्सिस से गामा बना रहा है, तो आप लिख सकते हैं cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर PQ, और cos गामा Z2 माइनस Z1 ओवर PQ, ठीक है दोस्तों। cos अल्फा x2 माइनस x1 ओवर PQ, cos बीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर PQ, और cos गामा इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 ओवर PQ, ठीक हो गया। तो अब आप देखिए तो क्या निकले, डायरेक्शन कोसाइंस क्या निकले, अब देखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन, ठीक है, PQ के दिक् कोसाइन, या आप कह सकते हैं P व Q से P बिंदु, P व Q से होकर
जाने वाली रेखा के दिक कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस of a line passing through the points P and Q, ठीक है। पॉइंट P और Q से जो लाइन पास हो रही है उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे देंगे आप? आपने लिखा cos अल्फा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ओवर PQ, cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर PQ, cos ऑफ गामा इज इक्वल टू z2 माइनस z1 बाई PQ, जहां PQ क्या दिया जाएगा आप जानते हैं, PQ की वैल्यू आपको पता है कितने होते हैं डिस्टेंस। चलिए कॉस गामा यहां लिख देता हूं, आपको दिखेगा हिसाब से। कॉस गामा यहां पर लिख देता हूं, कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू z2 माइनस z1 ओवर PQ, वेयर जहां PQ इज इक्वल टू, इस PQ की लेंथ क्या आएगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करिए, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, ठीक हो गया। तो दो पॉइंट्स आपके पास हैं, उनके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, उन दो पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, दिक कोसाइन कैसे होंगे, ऐसे निकलेंगे डिस्टेंस। इसको L कहेंगे, इसको M कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, N कहेंगे, ठीक हो गया। तो इसमें टोटल अब फॉर्मूले मैंने सब निकाल दिए हैं। अब मैं डिस्टेंस मैं बढ़ता हूं आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। एक बात इसमें आपसे और कहनी है कि डायरेक्शन कोसाइंस तो निकल गए, परंतु डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, दिक अनुपात किसके, इसके बिंदु P और Q से होकर जाने वाले रेखा के दिक कोसाइन तो ये हैं, या मैं निकाल रहा हूं दिक अनुपात, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P एंड Q, यहां डायरेक्शन कोसाइंस निकाले, यहां पर डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिए सबके डिनोमिनेटर में PQ है, और आप जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज, दिक कोसाइन और दिक अनुपात समानुपाती होते हैं। तो समानुपाती जब स्थिति आती है तो जो इक्वल अमाउंट रहते हैं उसको आप हटा सकते हैं, ये तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे, ये निकलेंगे डिस्टेंस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये आपको ध्यान रखना है। दो पॉइंट P और Q हैं, इस पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन है, उसके दिक कोसाइन कैसे, दिक रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, दिक अनुपात कैसे निकालेंगे, दिक अनुपात बोलो हिंदी में, और डायरेक्शन रेशियोज इंग्लिश में बोलेंगे। तो कैसे निकलेंगे डायरेक्शन रेशियोज, दिक अनुपात कैसे निकलेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। एक फॉर्मूला आपके पास ये डायरेक्शन रेशियो निकालने का है और ये डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने का है, ठीक हो गया। तो चलिए अब आगे एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये आपके समझने में आ गए होंगे, फॉर्मूले आप क्लियर करिए, और आपसे मैं एक आपको राय दूंगा कि आप फॉर्मूलों का डेरिवेशन करना भी सीखिए। फॉर्मूलों का डेरिवेशन जब आप करना आपको आ जाएगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे हुआ है
कैसे कैसे उसको सॉल्व करेंगे वो आपके दिमाग में ज्यादा ढंग से बैठेगा। इसलिए फॉर्मूलों का डेरिवेशन भी तैयार करिए। केवल फॉर्मूले आपने याद कर दिए उससे काम नहीं चलना है, उनका डेरिवेशन भी तैयार करिए, फंडामेंटल एकदम क्लियर हो जाएगा। फंडामेंटल क्लियर होने के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर आता हूं। यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री का कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। इफ ए लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, 135 डिग्रीज, 45 डिग्रीज with x, y and z axis respectively, find the direction cosines of the line. Find the direction cosines of that line. ठीक है, तो एक्सरसाइज आप लिख सकते हैं अब 11.1। इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 है line is making an angle of 90 degrees, 135 degrees and 45 degrees with x, y and z axis respectively। ठीक है, रेखा x, y और z अक्षों से क्रमशः कितना एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है अंडरस्टैंड। तो रेखा के दिक् कोसाइन आप कैसे निकालेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाल देंगे दोस्तों? कॉस ऑफ 90 डिग्रीज, कॉस ऑफ 135 डिग्रीज, कॉस ऑफ 45 डिग्रीज। आपने पढ़ा हुआ है कि कोई रेखा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण, जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बनाती है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस ऑफ गामा उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा बना रही है, जेड एक्सिस से गामा बना रही है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस, दिक् कोसाइन। तब वैल्यू निकाली कि कितने हो जाएंगे जो स्टूडेंट? कॉस 90 तो 0 होता है। कॉस 135 देखिए, कॉस 135 डिग्री को आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्रीज प्लस 45। ठीक है, कॉस 90 प्लस 45 का 135 और कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 45 डिग्रीज एंड दैट इज -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो दूसरा हो जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और cos 45 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये क्या निकल गए? ये निकल गए डायरेक्शन कोसाइंस। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि सही निकले कि नहीं निकले। तो इसका स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 होता है, इसका स्क्वायर 1/2 प्लस इसका स्क्वायर 1/2 आ गया ना 1, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है कि कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल आपको दिए हुए हैं अंडरस्टैंड, तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करिए। तो ये आप क्या है? ठीक है, ठीक है अंडरस्टैंड। इस टाइप से आप करेंगे
तो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन और भी आप ट्राई करिए। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।